एक कमजोर व्यक्ति ये प्रतिक्रिया करता रहता है। मजबूत व्यक्ति जानता है मुझे क्या करना है, वो अपने क्या करना जान के उस पद पर निकल जाता है। तो ऐसा एक माहौल बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, दिख रहा है। हमारे युवा देशभक्ति के साथ साथ अपने जीवन में एक अनुशासन लेके आ रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपको 21 दिन का ये एक अवसर मिला। शरीर, मन और बौद्धिक स्तर पर विकास पाने का। वसुधैव कुटुंबकम की जो एक आवाज हमारे देश में पुरातन काल से उठी हुई है, इसको हमें अपनाना चाहिए। पुरातन और नूतन का समावेश है जीवन। जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष का पत्ता नए होते, पत्ते नए होते हैं, डाली नए होते हैं, मगर जड़ पुराना होता है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी पुरातन और नूतन का समावेश है, इसको देखना चाहिए। आज हमारे देश में जब पुरातन चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं, देश में तरह तरह की हिंसा, तरह तरह की समस्याएं हमको सामना करना पड़ रहा है। गैर सरकारी संघ संस्था ही समाज में सुधारण ला सकती है। सरकार के तौर से कानून तो हो सकता है, मगर स्वयं सेवक, अब देखिए ड्रिल आप लोगों ने किया, यहाँ प्रदर्शन करी, स्कूल में हम लोग भी ने सबने किया है, कई स्कूल में करते हैं, कराते हैं, मगर वो रो पीट के करते हैं। अरे करना है ऐसे सोच के करते हैं, पूरा मन से तो करना सब नहीं करते। बहुत लोग करते हैं पूरा मन से, बहुत लोग मन बेमन करते हैं, मगर यहाँ आप लोगों ने जो किया, प्रदर्शन किया, आप पूरे मन से आके किए हैं। किसी ने आपके ऊपर थोपा नहीं, आपको ड्रिल करना है, एक्सरसाइज करना। इसी तरह से अनुशासन अपने भीतर से उठना चाहिए। शासन ऊपर से थोपा गया होता है, अनुशासन जो हमने अपने जीवन के लिए लिया हो, ये कमी दिख रही है मुझे देश भर में। व्यक्ति अनुशासित हो जाए तो हिंसा हमारे देश से दूर हो जाएगी, आक्रोश दूर हो जाएगी, अन्याय दूर हो जाएगा, अधर्म दूर हो जाएगा। और एक भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जिसके दिल में प्रेम नहीं है, बस उस प्रेम का प्राकट्य होना है। आज प्रकट समारोह आप यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें याद रखना कि प्रेम का प्राकट्य होना है। कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। जो नहीं कर पाता है वो लगता है दुश्मन, मगर उसके दिल में झांक के देखो, थोड़ा मुस्कान दे के देखो, उसके भीतर भी प्रेम है। ये तो लगता है बहुत ऊंचा एक आदर्श है, आज के समाज में कैसे लागू हो सकता है? मैं कहूँगा हो सकता है यदि आप ये एक रस्सी पकड़ोगे, वो ईश्वर को याद करो, भगवत प्रेम हो जीवन में, तब दुश्मन भी दोस्त बनने लग जाता है। भगवत प्रेम हमारे भीतर नहीं प्रकट हुआ है तो हमारे दोस्त भी कभी कभी हमको दुश्मन लगने लगते हैं, क्यों? कहीं तो एक डिस्कनेक्ट हो जाता है, कहीं तो तालमेल बनती नहीं है। हम चाहते हर कोई हमारे जैसे हर कोई हो ही नहीं सकता, भेदभाव उठता है। वहां पर ईश्वरीय ज्ञान माने एक ईश्वर से सब संचालित है, ये भाव हमारे भीतर है, अपनापन हमारे भीतर प्रकट हो, वो फॉरेस्ट फायर जैसे, जंगली आग जैसे फैलने लगेगा। औरों में भी वही प्रेम उत्साह आप पैदा कर सकते हो। एक स्वयं सेवक का ये कर्तव्य है, लोगों में होश जगाए, जोश जगाए, प्रेम जगाए और त्याग भाव भी जगाए। जिस व्यक्ति में त्याग भाव नहीं है
वो समाज के काम नहीं आ सकता। जो समाज के काम नहीं आता है वो खुद भी दुखी रहता है, खुद भी खुश नहीं रह सकता। तो ईश्वर की कृपा है, हमारे देश में ऐसा ज्ञान है, ऐसी एक प्रकल्प आपके सामने है। प्रकांड ज्ञान, भक्ति और कर्म क्षेत्र में निष्ठा के साथ काम करने के लिए बहुत सारे मौका आपके पास सामने मौजूद हैं। एक भारत का उज्जवल भविष्य, अभी आपने गीत के जरिए वो सारा प्रस्तुत कर दिया, भारत के पास क्या है और क्या हमको करना है। अब भारत में हम सबको करने का बहुत काम है। प्रसन्न चित्त के साथ साथ समाज में किसी को अन्याय न पहुंचे, प्रसन्न चित्त के साथ हम काम करें कि किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, महिलाएं सुरक्षित रहें। सफाई के अभियान देश में हम सबको लेके चलना पड़ेगा। क्यों? हम लोग सब अंतस्फुरणा से जुड़े हुए हैं, अपने आप से प्रेरित हैं। हमको किसी को कहना नहीं पड़ता, कहीं कोई गंदगी है हम जाके आगे उसको ठीक करने में लगे रहते हैं। तो ऐसी प्रेरणा हम औरों को भी दें। हमसे दूसरे लोग प्रेरित कैसे हो? हमारे स्वभाव से। हमारा स्वभाव मधुर हो, निष्ठा है हमारे में, हम सही है, मगर हमारे स्वभाव में मधुरता की यदि कम है तो लोग जुड़ना कम हो जाएगा। थोड़े से लोग जुड़ पाएंगे शायद। और लोगों को आपको अपने साथ जोड़ना है सामाजिक काम में। मधुरता, गांभीर्य और निष्ठा, ये तीनों हमें लेके चलना पड़ेगा। और ये भी मैं ये कहूँगा कि ऐसा कोई नहीं कोई बहुत बड़ा फिलॉसफी है, ये हम सबको सहज ही प्राप्त है। भारत में गांव-गांव में एक गांव का कल्चर है, गांव का संस्कृति है, एक सहजता, मिलजुल के रहने का, अपनापन प्रदर्शन करने का, ये हमारे डीएनए में है। इसको हमें बढ़ावा देना है। ये जो फॉर्मेलिटीज जितने भी हैं ये पाश्चिमात्य देशों से हमारे देश में आए हैं। सहजता से सबसे व्यवहार करना, सबको अपनाना, ये भारत की अपनी अनूठी